सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज मैं अरबाला डिस्ट्रिक्ट पाकपतन आया हूँ, जहाँ 145 EB यहाँ मेरे उस्ताद मोहतरम चौधरी अब्दुल रशीद साहब का गांव है। ये चौधरी शाहद रशीद जो फीफा रेफरी हैं, जो USA में होते हैं, उनके पास आया मिलने के लिए अपने उस्ताद मोहतरम का। इसी घर से, इसी गांव में आज से मैं 30 साल पहले भी आता हूं, 30 साल से मैं आ रहा हूं इस तरफ। तो हम आज आपकी मुलाकात करवाते हैं जो एक्स फीफा रेफरी, एक्स जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान फुटबॉल रेफरी एसोसिएशन, पाकिस्तान फुटबॉल टीम मैनेजर, जिसने 2004 में सैफ गेम में गोल्ड मेडल जीता। हम उसके बाद हम अंदर चलते हैं चौधरी साहब के पास। आए देखें जी आप, ये शाहद रशीद साहब का दिखाएं। शाहद कोठी बंगला तैयार हुआ शाहद रशीद साहब का, ये एक नाल में। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ जितने भी रेफरी हैं। एक रेफरी के घर में आए हुए हैं जो फीफा एक्स फीफा रेफरी रह चुके हैं। और एक और पते की बात बताता चलूँ मैं अपने पाकिस्तान वालों को कि ये पाकिस्तान में वाहद खानदान ऐसा, फैमिली ऐसी है, चौधरी अब्दुल रशीद जो फीफा रेफरी हैं, उन्होंने 12 ममालिक का टूर किया था अपने दौर में, 12-13 ममालिक का टूर किया था। और पाकिस्तान की टीम के मैनेजर भी रहे हैं जिसमें गोल्ड मेडल जीता। और उनके बेटे चौधरी शाहद रशीद जो अमेरिका में होते हैं, वहां वो लीग करवाते थे पहले। अब उनका अपना बिजनेस है बहुत बड़ा, अब वहां वो मुलाजमत कर रहे हैं। वहां उनको जॉब मिली है, एक अच्छी फैमिली की सी से उन्होंने जिंदगी गुजारी अपनी। एक नोबल उसने प्राइज लिया और उसकी बड़ी खिदमत है स्पोर्ट्स में USA में। तो आजकल उनको एक सरकारी जॉब मिल गई है इसी उनकी खिदमत को देखते हुए। तो हम चौधरी साहब को मिलते हैं और जितने पाकिस्तान के जिस साहब का फीफा मौजूदा कोच हैं, मैनेजर हैं, खिलाड़ी हैं, उनको बताएंगे चौधरी रशीद साहब का क्या किरदार था पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में। जी चौधरी साहब आओ जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमें बड़ी खुशी है कि हम अपने मोहतरम उस्ताद, मेरे उस्ताद हैं। अगर चौधरी रशीद साहब, अल्लाह मालिक होता है, अल्लाह ताला कोई ना कोई बहाना बनता है। मेरा बहाना चौधरी रशीद साहब बने जब 92 में हम इकट्ठे थे इस्लामाबाद में, फिर 95 में हम इकट्ठे थे कोट अद्दू में। चौधरी साहब उस वक्त अपने फीफा रेफरी थे, बाहर जाते थे चैनल में मैच करवाने के लिए। फिर 97 में तो हमारी पक्की यारी हो गई। तो चौधरी साहब, हम पूरा पाकिस्तान आपको याद करता है, पूरे पाकिस्तान के लोग आपको याद करते हैं, आपकी बड़ी खिदमत है। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आपने जो बोर्ड के चैंपियन का टूर्नामेंट 84 में आप ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट जो बोर्ड हुआ था, लगातार आप चैंपियन रहे हैं। आपने बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी है, स्पोर्ट्स की बड़ी खिदमत की है, जिसमें सबसे अहम ये आपका भाई राणा नसीर चौधरी साहब का बूटा लगाया हुआ है, जिसने एशिया रिकॉर्ड कैंप किया था। जब मैं मलेशिया गया था तो चौधरी साहब ने मेरी पूरी तैयारी करवाई थी। अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी बरकत दी, हिम्मत दी। इस सादा कलाम की दुआएं होती हैं। ये मेरे उस्ताद हैं। ये मैं कहता हूँ मेरे बाप ने मुझे पाला था और मेरे उस्ताद ने मुझे जिंदा रखा। अल्लाह ताला मेरे उस्ताद को जिंदगी दे। जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी चौधरी साहब आप ठीक हैं? माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपको पूरा जमाना याद करता है चौधरी। जी इनकी मेहरबानी है जी, दोस्तों की मेहरबानी है। चौधरी साहब आपके बड़े टूर है माशाल्लाह। फिर आपका बेटा भी फीफा रेफरी बना, चौधरी शाहद रशीद जो US में होता है। माशाल्लाह आपको एक अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज्जत से नवाजा है। आप क्या करेंगे फेडरेशन की खिदमत को, क्या आप सराहते हैं? फेडरेशन की खिदमत जो हुई है, जो आपने खिदमत पेश की हैं, माशाल्लाह जरा बताएं आपने कितनी खिदमत दी है एज ए मैनेजर, एज ए रेफरी? मैं 8 साल फीफा रेफरी रहा हूँ। 8 साल लिस्ट में रहे एज रेफरी रहे, असिस्टेंट नहीं। चौधरी साहब भी रेफरी थे, इनका बेटा भी रेफरी था। ये वाहद फैमिली है पाकिस्तान में जो डबल इंटरनेशनल है, बाप भी रेफरी और बेटा भी रेफरी। जी सर। हाँ, किन ममालिक के टूर है आपके जब आप जाते थे बाहर? मेरा टूर जो है चाइना का है, मेरा मालदीव श्रीलंका भी है, मालदीव का है, श्रीलंका का है, श्रीलंका का, हाँ, बांग्लादेश का भी है, बांग्लादेश का है, नेपाल का है। जी सर। हाँ, आप बड़े अच्छे माशाल्लाह आपने मैच करवाए। और मुझे ये भी सादत हासिल है कि चौधरी साहब का मैं असिस्टेंट था, कोट अद्दू में भी था और मंडी जजमान में भी था असिस्टेंट, और आरावाला में असिस्टेंट था चौधरी साहब का। ये मुझे शर्फ हासिल है। चौधरी साहब आपने एक दफा गोल्ड मेडल जीता था, तारक लुत्फी साहब कोच थे टीम के, वो उधर वाकया सुना दे। सैफ गेम में मैं पाकिस्तान टीम का मैनेजर था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से वो टीम वही गोल्ड हुई।
गोल्ड हुई है। हाँ। ये 2004 की बात है गालबन। हाँ 2004 4 की वो जीत ने गोल किया था, दीद बलोच ने फाइनल में। जी बिल्कुल उसमें दीद बलोच ने गोल किया था, वो कराची का हमारा फॉरवर्ड था बेहतरीन। वो उसको दीद बलोच को मैं सलाम पेश करता हूँ अगर मुझे सुन रहा हो तो। अच्छा जो उसमें मैं मैनेजर था पाकिस्तान टीम का। मैनेजर थे। तो जब आप श्रीलंका गए हैं, तालुक साहब कोच थे, आप वहां एज रेफरी गए थे श्रीलंका। जी टीम भी साथ गई थी। टीम भी थी साथ। टीम भी साथ थी। टीम भी साथ थी। टीम भी साथ थी और करण नुमान साहब भी थे। नहीं हाँ तारक रुस्तगी साहब कोच थे और मैं मैनेजर था। मैनेजर थे। और वहां मतलब टीम की कारकर्दगी अच्छी रही थी। हाँ अच्छा तो साहब, अब जो नए रेफरी हैं, रेफरी की बात करेंगे, उनको थोड़ी सी नसीहत कर दें छोटे बच्चों को जो आपके शागिर्द हैं, जैसे हम आपके शागिर्द हैं। आपको पूरा जमाना याद करता है। मुझे कुछ रेफरी कहा जाए, बैर जाट है, अदनान है, और एक दो रेफरी ने कहा कि हमारा भी सलाम कहना, वो हमारे दादा उस्ताद हैं। तो क्या रेफरी के बारे में थोड़ी सी जरा मेहरबानी। अल्लाह ताला उनको खुश रखे और मेहनत करें, और मेहनत का फल तो अल्लाह मियां देता है। अल्लाह देता है। मैं अभी एक गांव का रहने वाला था जी सर। और मैंने मतलब इतने टूर किए हैं और पाकिस्तान का सेक्रेटरी भी रहा हूँ। जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, रेफरी के। जी सर। रेफरी का सेक्रेटरी भी रहा हूँ। हाँ जी। हाँ पंजाब का भी रहा हूँ। जी सर। हाँ हाँ हाँ। और मेहनत करें, मेहनत और ईमानदारी। मेहनत और ईमानदारी। ईमानदारी। तो साहब मैंने सुना है, मतलब लोग बातें करते थे, आपकी जो स्कूल की टीम है वो सर्वोच्च चैंपियनशिप रही है। वो 81 में और 83 में पाकिस्तान की चैंपियन हुई है। पूरे पाकिस्तान पूरे की। पाकिस्तान। ये क्लब थी, स्कूल था, क्या था ये? स्कूल को इंटर स्कूल हुआ था। अच्छा, इंटर स्कूल चैंपियनशिप हुई थी, पाकिस्तान की हुई थी। ऑल पाकिस्तान की। और सर्वस शू वालों ने कराई थी। सर्वोच्च वाले। हाँ। सही है, सही हाँ, है। शेख अबरार साहब थे, मैं वो उसके बाद मतलब जो ऑनर थे, जो कराते थे, रुए रवा थे। शेख अबरार साहब। लो शेख अबरार साहब, अगर आपकी औलाद सुन रही है, अगर आप लोग सुन रहे हैं, तो आपको मुबारक हो। देख लो, आपका जिक्र किया चोर शीख साहब ने। अच्छा चोर साहब, आपकी जो मुल्तान बोर्ड की टीम, उससे में कोई आपकी मतलब क्या शमूलियत है? मैं मुल्तान बोर्ड की जो टीम थी उसका तकरीबन 22-23 साल मैं उसका चैंपियन तो नहीं, मैं उसका मतलब हर टीम के साथ होता रहा। मैनेजर एज ए टीम कोच है। कोच एज ए टीम कोच रहा हूँ। और उसमें 9 दफा पाकिस्तान की चैंपियन हुई है मुल्तान बोर्ड। 22 दफा टीम ये सर कोच रहे हैं। बड़ी बात है कि लगातार हर साल कोच रहना और मतलब 9-10 दफा चैंपियन होना। चोर साहब, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जरा अपने सब दोस्तों को जरा सलाम देखो उधर, जरा आप सबको लोग चोर साहब सलाम कह रहे हैं। चोर शीख साहब एक्स रेफरी, पाकिस्तान फुटबॉल जिंदाबाद। मैं हूँ 145 EB आरवाला डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। सबसे बड़ी खुशी ये बात हुई है कि आप ये पहले ये गांव देखे, थोड़ा सा गांव दिखाओ, थोड़ा सा ये गांव दिखाओ, ये घर दिखाओ जरा प्लीज। इधर आप सबसे जो अहम चीज दिखाने वाली है वो है मस्जिद। ये देखो, ये अल्लाह पाक का घर है। इस गांव वालों ने कितनी अच्छी मस्जिद बनाई है, मैं देख के बहुत खुश हुआ हूँ। दिखाएं ये मस्जिद, दिखाएं ये मस्जिद के मीनार देखिए आप, कितने मीनार बने हैं उस तरफ से। ये मीनार देखे, मुझे इतनी खुशी है कि मैं इस गांव में आता रहता हूँ, सारी उम्र से मैं आ रहा हूँ 30 साल से। तो इधर हमारे रेफरी रहते हैं, तो मुझे मस्जिद देख के और गांव वालों को मैं दुआ गुंग गांव वालों के लिए, जिन्होंने इतना अच्छा अल्लाह का घर बनाया हुआ है। इस गांव को अल्लाह ताला बरकत दे। 145 EB जिंदाबाद, पाकपतन जिंदाबाद। आपका भाई राणा नसीर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, देखे जी मस्जिद कितनी अच्छी खूबसूरत मस्जिद बनाई है गांव वालों ने। ये देखे इसका मीनार, बहुत ऊंचा मीनार है, जैसे फुटबॉल की ग्राउंड हो बिल्कुल। ये उसका एंट्रेंस है। ये देखें आप, उसकी इस तरफ फ्रंट, ये देखें जी गांव की मस्जिद। मैं बहुत खुश हुआ हूँ यार, मुझे बड़ी खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह।